हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के कुछ सवाल पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ सवाल पढ़ेंगे। ऐसे लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीजें, ये सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम से ही निकाले गए क्वेश्चन हैं और हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है और इन सब पे वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अच्छा, हमने एक विजुअल मेथड पढ़ा होगा कि एक संख्या को हम x मानते हैं तो सम संख्या विषम संख्या x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे करके मानते हैं। तो वो बेसिक मेथड है, हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको नया बताने की कोशिश करेंगे, शायद आपको अच्छा लगे कि अगर 5 संख्या कहे चाहे 6 संख्या कहे, उसके लिए चाहे हमारा जो बेसिक मेथड है उसमें चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए समान रूल होगा। कोई हमें चेंज नहीं करना है कि सम के लिए अलग विषम के लिए अलग, ठीक है। बस नंबर सम की बात करेंगे तो सम आएगा, विषम की बात करेंगे तो विषम आएगा। जैसे है क्वेश्चन 5 क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो 5 पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 मेरी संख्याएं होंगी। सवाल में लिखा है कि क्रमागत संख्याओं का योग। अब ध्यान समझेंगे, अगर योग दिया है, योग कितना दिया है 80, तो हम औसत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? औसत। इसको एवरेज कहते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? योग को टोटल नंबर से, कुल संख्या से भाग कर देते हैं। तो योग कितना है 80 और कुल संख्या है कितनी 5, तो हो गया 16। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, अगर यहां पे योग दिया हुआ था तो हमने इसको औसत में बदला। अगर लकीली हमको औसत ही दिया है तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो मेरा काम और भी आसान है। अदरवाइज हम अगर योग दिया है तो उसका हम औसत निकाल लेंगे। अब औसत का क्या मतलब समझेंगे कि औसत मतलब एकदम मिडिल पॉइंट। एवरेज का मतलब होता है एकदम मिडिल पॉइंट। तो ये जो वैल्यू है ये एकदम मिडिल वैल्यू है। उसके बाद हम, अब ये सम कह रहा है तो इसके पहले का सम कौन होगा 14, इसके पहले का सम 12, इसके बाद का सम 18 और इसके बाद का सम। तो हमें वो पांचों नंबर मिल गई है सम संख्याएं। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी 12 आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम वही चीज है। अब यहाँ पे विषम है, विषम है और थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं है। 6 क्रमागत सम संख्या बोला है तो हम 6 पॉइंट रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। चलिए मैंने 6 पॉइंट रख लिया। अब हमारे पास योग दिया हुआ है, योग कितना दे रखा है, सम कितना दे रखा है, सम हमको दे रखा है 180 और तो हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलता है, 180 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो कितना आ गया 30। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि विषम संख्या है और आप कह रहे हैं मिडिल में 60 आ गई, तो आपको ये भी तो समझना है कि 6 संख्या तो इसमें मिडिल कहां रखेंगे हम। तो मिडिल हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ मिडिल, तो 30 के पहले क्या होगा 30 से 29 और इसके बाद 31। अब इसकी वैल्यू समाप्त हो गई, मतलब यहां जो 30 लिखा हुआ था अब इसकी वैल्यू समाप्त हो गई। अब हम वही मैनेज कर लेंगे कि 33 35, इसके पहले 27 25। अब हमें वो 6 संख्याएं पता चल चुकी हैं, तो हमें चौथी संख्या पता करनी है। तो मेरी चौथी संख्या कौन सी होगी भैया, चौथी संख्या कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 31। तो दैट आंसर इज 31 आंसर राइट। तो हम यही रूल्स अपनाएंगे, सम होगा विषम होगा, अगर मिडिल का पॉइंट होगा तो उस हिसाब से आएगा, अगर मिडिल नहीं होगा तो इमेजिनरी मिडिल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अगल बगल की सम या विषम जो भी डिमांड करेगा वो रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा एक मेथड है। तो ये रहा सम और विषम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी 2 बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा आपको थर्ड कोई नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच कितने 100 व 1 या 2 आते हैं। देखिए थोड़ा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, पूछा जा रहा है। जैसे अभी एक बीईओ के पेपर में पूछा गया था और बीईओ के पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि थोड़ा जानने वाली बात है कि 1 to 100 के बीच में पता करना है 1 या 2 कितने हैं। तो एक बात हम अपने नोट करेंगे, माइंड में नोट करेंगे कि 1 से 99 के बीच
हर एक अंक, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, 1 से लेकर के 99 के बीच, 1 से लेकर के 99 के बीच हर एक अंक 20 टाइम्स आता है। कितनी टाइम्स आता है? 20 टाइम्स, 20 बार आता है। आप ध्यान रखेंगे, 1 कितनी बार आएगा? 20 बार। 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। 3 कितनी बार आएगा? 20 बार। 4 कितनी बार आएगा? 20 बार। मतलब हर एक नंबर कितने हैं? 1 से लेके 9 ही है। 0 को इसमें मैनेज नहीं करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको यहां से पता चल गया कि 0 से 100 तक पता करना है। तो आप एक बात बताइए, हमने कहा 1 से लेकर के 1 से 99 तक कितने हो जाएंगे? 20। और 100, एक वैल्यू बच रही है 100। 100 के पास कितने 1 है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 21। इसका मतलब 1 से लेकर 100 के बीच 1 कितने होंगे? 21। और आपको पता है कि 1 से लेकर 99 के बीच 2 कितना होगा? 2 कितना होगा? 20। अच्छा, 100 जो वैल्यू है इसके पास तो 2 है, तो इसका मतलब 20 ही हो जाएगा। तो 1 से लेकर 99 के बीच हर एक नंबर कितना होता है? 20 टाइम्स होता है, 20 बार होता है। तो 1 से लेकर के 99 तक 1 तो 20 बार हुआ, और 100 में भी एक 1 आ गया, इसका मतलब तो 21 हो गए। जबकि 1 से लेकर 99 तक 2 कितने आएंगे? 20, और 100 में 2 है नहीं, इस वजह से 20 ही नंबर होंगे। तो हमें ये यहां से क्लियर हो गया कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो 1 होगा वो 21 टाइम्स होगा, और जो 2 होगा वो 20 टाइम्स होगा। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, इसी में थोड़ी सी चीजें हम समझेंगे। क्या चीज है? समझना क्या है कि हमने आपसे बताया। अच्छा, अगर यही चीज अब आप आगे समझते हैं, आपको यहां तक समझ में आ गया कि 1 से लेके 100 के बीच में अगर 100 को इमेजिन ना करके 99 तक इमेजिन करें तो हर एक नंबर 20 टाइम्स होता है। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि अगर हमें 101 से लेके 200 तक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए, आगे के 1 को इमेजिन मत करिए, 101 से लेके तो ऐसे लास्ट तक इसके टेबल में एक बात ध्यान आएगी कि 101, 102, ये 1 कांस्टेंट रहेगा, ये 1 जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बाकी के नंबर क्या होंगे? बाकी के नंबर कहां तक जाएंगे? 199 तक। तो आगे के 1 तो 99 टाइम्स आएंगे ही आएंगे। अब आगे के नंबर जो हैं वो 99 तो आएंगे ही आएंगे। तो बाकी, अच्छा, ये यहां से संख्या कहां चली? 1 से लेकर के 99 तक। ये आगे का 1 पूरे 100 तक, 199 तक क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये 1 कितनी बार आया होगा? 99 तक। लेकिन ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 99 तक आया, तो इसका मतलब बाकी तो रूल यही वाला लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के 200 के बीच में, 1 से लेकर के 200 के बीच में केवल जो 1 होगा वही इंक्रीज करेगा, बाकी के नंबर सेम रहने वाले हैं। मतलब जो 1 है, ये 1 है, ये तो 1 से लेकर के और 99 के बीच कितना आएगा? अच्छा, 1 की बात करें तो 1 जो है 1 से लेकर के 199 के बीच में कितना आ गया? 20। और ये आगे का 1 तो सब में कांस्टेंट है, मतलब 99। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 क्या नाम है 1, ये हो गया 9, और ये 190। ठीक है, तो इतने आगे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 देख लिया जाए तो 2 थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि 1 से लेकर के 99 तक तो 2 20 बार आया ही आया, लेकिन 200 पे 2 एक बार और आ गया, मतलब ये 21 हो गया। बाकी के जितने नंबर हैं, बाकी जितने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितने नंबर्स हैं ये कितने होंगे? 20 टाइम्स ही होंगे। तो बाकी को समझने की जरूरत है। ऐसे हर एक सीक्वेंस में आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको समझना है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 300, अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 300 से 500 के बीच कितनी बार 4 आएंगे। अब आपको समझना है 300 to 500, 4 कितनी बार आएंगे ये पता करना है। ध्यान से समझिएगा, 300 से लेकर के 400 के बीच, 300 से लेकर 400 के बीच, मैंने क्या कहा था? 300 से लेकर 399 तक कितने आ जाएंगे? 20, और 4 एक बार यहां आ गया, मतलब 21। इतने के बीच में 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 21 टाइम्स। अच्छा, अब यहां से 401 से लेकर 500 के बीच में चलते हैं, तो समझने की बात है 499 टाइम्स तो ये वाला यूनिक नंबर आएगा, ये वाला आएगा, हर 402, 403, तो ये 99 टाइम्स आएंगे, प्लस इसके
पास कितनी बार आएगा, इसके पास कितनी बार आएगा, कहां तक 20 टाइम्स। तो कितने हो गए 199, तो टोटल कितने हो गए ध्यान से समझेंगे 0 और 4 140। इसका मतलब 4 कितनी बार आएगा 140 टाइम्स। कितना आ गया 140 टाइम्स। ध्यान से एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि 300 से 400 के बीच में 4 कितनी बार आ रहा है 21 टाइम्स। पता होगा क्योंकि 1 से लेके 99 तक हर नंबर 20 बार आता है और 4 यहाँ पे एक एडवांस आ जाता है तो इसलिए 21 हो गया। और 401 से लेके 500 के बीच में 499 तक हर नंबर के आगे लगा होगा तो इसलिए ये 99 बार आना ही आना है। प्लस 1 से लेके 99 के बीच में संख्या 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया आपका 119 और ये 21 यहाँ का, यहाँ से यहाँ के बीच में तो 140। तो मतलब 300 से लेकर 500 के बीच में कुल कितने 4 आएंगे 140 टाइम्स आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है कि 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पर केवल एक 4 है। तो समझना ये है कि 300 से लेकर के 500 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जिनके पास केवल एक 4 हो, मतलब वो वैल्यू नहीं गिनी जाएगी जिसके पास 2 4 होंगे। ये सब संख्याएं नहीं गिनी जाएंगी। तो हम ध्यान से समझेंगे कि 300 से लेकर के और 400 तक, 300 से लेकर के 400 तक, 300 से 400 के बीच में कुल कितनी संख्याएं आने वाली हैं। आपको मैंने बताया था कि इसमें 21 4 आएंगे। कितने 4 आएंगे 21, आपको भी पहले बताया है। अच्छा, अब 401 से लेकर के 500 के बीच में देखेंगे तो भाई 4 कितने टाइम्स आता है 99 टाइम्स आता है। ये जो यूनिक नंबर है 99 टाइम्स आता है। लेकिन इसके बाद जो 4 आने वाले हैं, जो इसके बाद आने वाले हैं, वो जो संख्याएं होंगी अगर वो आएंगी तो इस संख्या को क्या करेंगी रिपीट करेंगी। तो इसके बाद जो संख्याएं आने वाली हैं वो इस टोटल संख्याओं में से क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो मतलब 1 से लेके 99 के बीच में कुल कितने 4 आने वाले हैं 19 4 आने वाले हैं। ठीक, तो इसको माइनस। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि जब हम 300 से लेकर के 400 के बीच में गए तो मैंने कितना बताया 21 बताया। तो आपको ये चीज भी ध्यान होगी कि इसमें एक संख्या आएगी 344। कौन सी संख्या 344, तो वो भी माइनस होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ बचा 20 और यहाँ कितना बचा आपका 80। ठीक है, ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितना बचा 19 और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, सॉरी ये तो 20 होंगे ना, 20 होंगे। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना 79। तो यहाँ पे सिंगल 4 कितने बचे 79, यहाँ से यहाँ के बीच में और यहाँ से यहाँ के बीच में 20 बचे। तो अब टोटल कितने हो गए 99। इसका मतलब 300 से लेकर 500 के बीच टोटल कितने 99 कितने 4 सिंगल पाए जाएंगे 99। इसको एक बार आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बहुत आसान है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 99 से, अच्छा 99 से विभाज्य होने वाला मैटर समझने की कोशिश करेंगे। 99 से विभाज्य होने का मैटर बहुत सिंपल है, क्योंकि 99 से डिवाइड होने का मतलब ये 9 into 11 लिखा हुआ है। मतलब जो संख्या 11 से डिवाइड होगी, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वो संख्या 99 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 से डिवाइड होना और 11 से डिवाइड होना, ये दोनों संख्याओं को बहुत गौरतलबी से समझेंगे कि 9 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है। 9 से डिवाइड होने का रूल होता है जब सभी संख्याओं का सम, जब किसी भी संख्या के नंबर्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी चीज 11 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि उसके अल्टरनेट इवन और ऑड का जो सम है वो या तो 0 हो जाए और या तो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम क्वेश्चन ऑप्शन से लेते हैं, जिसे मैंने लिखा 5 1 5 5 7। तो एक चीज देखिए, हम इसका डिफरेंसेस लेते हैं ऐसे, ध्यान से समझिए। 5 5 10 और 7 17, ये हमने लिया एक पोजीशन और 10 में से 6 गया, कितना बचा ये हो गया हमारा 11। देखिए डिफरेंसेस 11 आ रहा है तो संख्या 11 से तो कट रही है, तो क्या ऐड करने पर 9 से होगी? तो हमने देखा ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मतलब ये संख्या 99 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं 5 1 5 7 9, ये चेक कर लेते हैं। ये मैंने सेम चेक किया, 5 5 10 और 9 19 और फिर मैंने 7 और 8, तो ये हमने देखा तो कितना आ गया 11। ये 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये 11 से कट रहा है, इसका मतलब यहाँ 11 से कटेगा। अब हम ऐड करके देखते हैं 5 1 6
6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27 और 27 आया, और 27 किससे डिवाइड है? 9 से। मतलब ये 11 से भी डिवाइड है और ये 9 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या 99 से डिवाइड होगी। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बाकी दो ऑप्शन आप खुद से चेक करेंगे और दोनों चेक करके हमें बताएंगे क्या ऐसा है।